हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड को लेकर के। अगर हम इस स्टॉक के पिछले एक महीने के भी रिटर्न देखते हैं तो बहुत तगड़े रिटर्न है, लगभग 32% के आसपास के। अगर हम पिछले 6 महीने के रिटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70% के आसपास के, जबकि ईयर से देखोगे तो 85% के बढ़िया रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं, दिखाए हैं। लेकिन क्या ये स्टॉक अभी भी एक मल्टीबैगर पॉसिबल है या फिर यहां से एक बड़ा करेक्शन हम लोगों को देखने को मिल सकता है? सारी चीजें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड को लेकर के। तो इस स्टॉक के रिगार्डिंग बहुत सारी अभी न्यूज डेवलपमेंट वगैरह हुई है। जब उसके क्वार्टर वन के रिजल्ट आए थे तो उस टाइम से पहले ये स्टॉक अच्छा खासा भाग गया था। तो अब जब क्वार्टर वन के रिजल्ट आए तो तब पता चल रहा है कि ये स्टॉक पिछले कुछ टाइम से क्यों भाग रहा था। अगर इसका हम लोग चार्ट देखेंगे तो चार्ट पे क्या बढ़िया, ये वीकली चार्ट है, वहां से देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में यहां से एक बढ़िया ब्रेकआउट आया था, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और अब यहां से फिर से एक बढ़िया तगड़ी रैली हम लोगों को देखने को मिली है। यहाँ पे कुछ मेजर डेवलपमेंट वगैरह हुए हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो क्या हुआ, अभी एक 15 अगस्त की और न्यूज निकल के आई है, इन्फॉर्म द एक्सचेंज अबाउट द वन टाइम सेटलमेंट। और इसने और भी बैंकों के साथ में वन टाइम सेटलमेंट वगैरह किए हैं। ये आईडीआई बैंक के से रिगार्डिंग था। आईडीआई बैंक ने भी इसको वन टाइम सेटलमेंट के लिए प्रपोजल दिया वगैरह दिया हुआ है। तो सारी चीजें हैं। तो सीधे चलते हैं कंपनी के, पहले फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल उतने अपडेटेड नहीं है क्योंकि अभी बैलेंस शीट जो आई है वो अभी सितंबर की नहीं आई है, तो ये भी पुराने फंडामेंटल है। मार्केट कैप देखोगे तो 4,345 करोड़ का है। आरओसी आरओही बहुत बिगड़े हुए हैं। डेट देखोगे तो कंपनी पर अभी अपडेटेड नहीं है। फ्री कैश फ्लो 65 करोड़ का है, मतलब पॉजिटिव है, अच्छी चीज ये है। प्रमोटर होल्डिंग भी देखोगे तो 54% की है और प्रमोटर्स के द्वारा कोई भी प्लेजिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती है। अब बैलेंस शीट तो आई नहीं है तो उसकी बात बाद में है। इन्वेस्टर्स का देख लेते हैं कि क्या है। तो इन्वेस्टमेंट में देखोगे तो प्रमोटर्स के पास लगभग 54.53 का परसेंट का स्टेक है। एफआईआई का स्टेक देखोगे तो बहुत तगड़े तरीके से लगभग 2% से 2% के आसपास में देखोगे तो 1.6% के आसपास का बढ़ाया हुआ लगता है। और वहीं डीआई देखोगे तो 1.45 है और पब्लिक की होल्डिंग 41 है। क्या पब्लिक में कोई बड़े स्टेक है? तो ज्यादा कोई नहीं देखने को मिला, छोटे मोटे देखने को मिले, 2% के आसपास में है। अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये रहा जो आउटकम आया था बोर्ड मीटिंग का, फाइनेंशियल रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। तो इसके अगर हम पैराग्राफ 6 में जाते हैं तो यहां पर काफी अच्छी है। द कंपनीज बोरोइंग अकाउंट बिकम एनपीए ऑन 30/6/2021। द लैंडर्स इनिशिएटेड द लीगल एक्शन अगेंस्ट द कंपनी इन वेरियस फोरा सिंस जनवरी 2023। इन दिस रिगार्ड एज पर द नोट 9 रीड with note 7, the company proposed a one-time settlement and upfront payment of the furtherance of the proposal was deposited no line account with the SBI by the promoter group entity. The proposal had received approval from most of the consortium members and it is under the consideration by the remaining consortium member banks. SBI has withdrawn its petition under section 60 paragraph 5 of the insolvency bankruptcy code 2016, जो 2016 में गवर्नमेंट लेके आई थी, जो एनपी के रिगार्डिंग था, विच इज ऑनरेबल एनसीएलटी अप्रूव्ड ऑन 30 अप्रैल 2024, मतलब इसी साल की बात हो रही है। रिजल्टिंग इज द डिसमिस द पिटीशन एंड डिस्पोजल ऑफ द ऑल रिलेटेड मैटर्स पेंडिंग ऑन द ऑनरेबल एनसीएलटी। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग हैव बीन ड्रॉप्ड, जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग थी वो ड्रॉप हो चुकी है एंड द कंपनीज वन टाइम सेटलमेंट प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द मोस्ट ऑफ द कंसोर्टियम बाय ऑफ बैंक्स। ज्यादातर बैंकों के द्वारा ये अभी ऐसे आईडीबीआई के द्वारा भी ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। इन व्यू ऑफ द significant development, the company's management continue to remain confident that its status of the going concern will continue to remain intact and accordingly the accompanying statement has been prepared based on the going concern। तो कंपनी वापस से लोगों का ट्रस्ट वगैरह जीत रही है। द कंपनी हैज बीन रिकॉर्डेड फाइनेंशियल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज। इसमें ये वो आया था, नो लाइन अकाउंट अकाउंट विद द एसबीआई। तो ये जो अदर इनकम आई है वो 34 करोड़ की, जो सेटलमेंट वगैरह था, पुराना सेटलमेंट था 15-16 और 16-17 का, उसको रिफंड कर दिया गया इनकम टैक्स द्वारा 34.53 करोड़ के द्वारा। तो वो कुछ हम लोगों को कॉस्ट वगैरह में भी देखने को मिलता है। तो ये शोन किसमें होगा? ये अदर इनकम में जाकर के शोन होगा। अब देखिए, जो प्रॉब्लम्स थी वो कंपनी की ऑलमोस्ट दूर हो चुकी है। कैसे? अब मैं आपको दिखाता हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, अगर आप पिछला साल का क्वार्टर ये रहा जो 30 जून 2023 का, फिर ये पिछला क्वार्टर है, इसमें आप लोग अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे तो 67 करोड़, 48 करोड़। इस बार आए हैं 400 करोड़। मतलब कंपनी ने वापस से लोगों का ऐसा लग रहा है ट्रस्ट वगैरह जीतने की कोशिश की है यहाँ पर।
वहीं अदर इनकम देखोगे तो 38 करोड़ की वही पुरानी देखने को मिली, जबकि पिछली बार हर बार देखने को मिलती थी 6 करोड़ 13 करोड़ के आसपास देखने को मिलती थी। टोटल इनकम इस प्रकार से हो गई है 439 करोड़। ये मटेरियल वगैरह सारी चीजें हैं। एक इंपॉर्टेंट, इस पर आप अगर नजर डालोगे फाइनेंस कॉस्ट पे, तो हर बार ये 129 करोड़, मतलब ये इंटरेस्ट पे करती थी बार बार 125 करोड़ के आसपास। यहाँ सेल्स नहीं आ रही है, वहां इतना तगड़ा अमाउंट इस बार सिर्फ जो निकल के आई है 1.79 करोड़, क्योंकि वन टाइम सेटलमेंट वगैरह कंपनी कर रही है, तो इस वजह से जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बिल्कुल घट करके रह गई है। तो और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है अगर आप नजर डालोगे तो 154 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। करंट टैक्स में उनको अच्छी खासी राहत वगैरह भी देखने को मिल रही है। तो 83 करोड़ अगर देखा जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, और ये टैक्स वगैरह में छूट वगैरह मिली है, इस वजह से 154 करोड़ देखने को हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर पिछले क्वार्टर्स देखोगे तो ये नेगेटिव में हम लोगों को देखने को मिल रहे थे, विच इज टोटली वरिड। वहीं ईपीएस भी देखोगे तो डायल्यूटेड और बेसिक देखोगे तो 3.3 पर है, जबकि पिछले दोनों नेगेटिव हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो वापस से कंपनी लोगों का ट्रस्ट वगैरह जीतने के लिए कोशिश कर रही है। तो सारी चीजें हैं। वहीं अगर आप लोग अगर यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देखते हो तो वही सारी चीजें देख लीजिए, जैसे टैक्स में छूट 85 करोड़ या 156 करोड़ हो गया टोटल। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट कॉस्ट निकल गया है, ये पिछली बार देखोगे तो कभी भी 100 करोड़ से पिछले कुछ क्वार्टर में कम देखने को नहीं मिल रही थी, बढ़ती जा रही थी। और इस बार सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट निकल के आई है 2 करोड़। वहीं अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखोगे तो कंपनी 2018 तक इवन काफी अच्छा कर रही थी, 10% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, 536 करोड़ साल में अच्छा खासा अर्निंग कर रही थी। और हर साल देखो 291 356। उसके बाद में कंपनी की स्थिति बिगड़ना स्टार्ट हुई और लगातार प्रॉफिट घटे, इंटरेस्ट कॉस्ट देखोगे तो 354 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन इस बार कुछ स्थिति चेंज हो रही है, इंटरेस्ट कॉस्ट कंप्लीटली पेड की आ रही है, और यहाँ पर भी जो मेजर प्रॉब्लम थी वो इंटरेस्ट कॉस्ट ही थी, जो बहुत रैपिडली तेजी से बढ़ रही थी। तभी कंपनियों को बोला जाता है कि अपने इंटरेस्ट कॉस्ट पर थोड़ा सा लगाम लगा करके रखो, जिससे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो इतने ज्यादा बुरे नहीं देखने को लगते हैं। यहाँ पर भी देखोगे 374 396 442 49 500 तक पहुंच गया था। और इस वजह से क्या हुआ, जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो बहुत बुरी तरीके से गिर चुका था। बैलेंस शीट भी देखोगे तो लगातार जो डेट है वो बढ़ रहा था, और जो इनके रिजर्व है, अब ऑब्वियस सी बात है, अब जो पेमेंट करेंगे, जो डेट वगैरह की पेमेंट करेंगे वो कहां से करें, रिजर्व से। तो रिजर्व इसीलिए तेजी से रैपिडली शार्प तरीके से डाउन हो रहे थे। अच्छी चीज क्या है कि कंपनी ने बहुत बड़ा फंड रेज वगैरह नहीं किया, डायल्यूशन इक्विटी का डायल्यूशन वगैरह देखने को इतना तेजी से नहीं मिला, ये चीज बस अच्छी देखने को रही बस। बाकी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल पे। तो टेक्निकल पे देखोगे यहाँ पर एक बढ़िया तरीके से एक कंसोलिडेशन करता रहा, लगभग 2023 से लेकर के पूरा 2023 कंसोलिडेशन में रहा। उसके बाद में एक 58% की एक बढ़िया सी कैंडल देखने को मिली, और उसके बाद में फिर से कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर फिर से एक रैली देखने को हम लोगों को मिली। अगला अगर रेजिस्टेंस देखोगे तो 104 रुपए के आसपास का रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या ये ब्रेक करेगा, तो ऊपर जाकर के काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज बनती हुई देखने को मिलेंगी। अगर यहाँ पर एक हमें रेजिस्टेंस के लिए ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन हम लोग बना सकते हैं। तो अभी यहाँ तक जाता हुआ देखने को लग रहा है, जो कि रेजिस्टेंस है 106 रुपए के आसपास। क्या यहाँ से वापस से एक गिरावट आ सकती है, ये बड़ी बात होगी देखने के लिए। लेकिन एक ट्रेंड लाइन काफी अच्छी जो मुझे लग रही है, अगर मंथली चार्ट हम लोग इसका निकाल के लाते हैं, ओके, मंथली चार्ट अगर देखोगे, वेट अ मिनट, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं तो और अच्छी सी पिक्चर हम लोगों को देखने को मिल सकती है। यहाँ से अगर देखोगे तो एक ये ट्रेंड लाइन मुझे काफी अच्छी लग रही है, ये देखोगे बढ़िया तरीके से है, और यहाँ पर इसका वही 70 टू 75 रुपीज के आसपास का एक रिटेस्टिंग जोन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक काफी अच्छा करता है तो ये टारगेट मुझे बहुत दूर नहीं लग रहे हैं, 170 रुपीज के आसपास के ये टारगेट मुझे बहुत ज्यादा दूर देखने को नहीं मिल रहे हैं। और अगर स्टॉक कंप्लीटली ये बनाने के लिए जाता है तो भाई फिर जलवे ही खिंच जाने हैं। कुछ इस तरीके से क्या स्टॉक वापस से पूरा एक राउंड बॉटम बनाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके लिए स्टॉक को 104 के ऊपर जाकर के क्लोजिंग देनी पड़ेगी, और बढ़िया सा एक यहाँ पर हम लोगों को मंथली चार्ट पे कप एंड हैंडल भी देखने को लग रहा होगा। तो आप लोगों के क्या व्यूज हैं, जिस प्रकार से कंपनी के फंडामेंटल टर्न अराउंड वगैरह हो रहे हैं, तो आप लोगों के क्या व्यूज है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो ये थे पीसी ज्वेलर्स को लेकर के डिटेल में हम लोगों के टेक्नो फंड एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलता है वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।